मित्रों, सादर जय जिनेंद्र। मैं रोहित सर जैन अपने YouTube चैनल तीर्थंकर वर्धमान ज्ञान सागर पे आप लोगों का स्वागत कर रहा हूँ। आज मैं जो बात बताने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर किसी व्यक्ति को अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास हो, अगर कोई संतों की बात मानता है, उसके रास्ते पे चलता है, उसके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करता है, तो कोई भी बाधा, कोई भी मुसीबत, यद्यपि किसी ने कुछ उसके लिए अशुभ कार्य भी किए हों, तो वो भी उसका कुछ अहित नहीं कर सकती। मैं बात बताने जा रहा हूँ एक राजा का दरबार। वहाँ पे एक राइटर सैयद प्रीतपाल सिंह, सैयद बोल रहा हूँ, सैयद प्रीतपाल सिंह मुस्लिम नाम है। मुस्लिम नाम सुन के काफ़ियों को थोड़ा खुश भी हो जाते हैं ऐसे मामले में। सैयद प्रीतपाल सिंह ये कुरान शरीफ के अच्छे जानकार, बाद में इन्होंने अमृत छक के सैयद प्रीतपाल सिंह बन गए। इनके पिता मुद्रा थे। मुद्रा बताया जाता है जो तंत्र मंत्र में माहिर हो, राजा के दरबार में कार्य करते थे। उससे पहले मैं एक आयत पढ़ना चाहूँगा। काला कला रसूल अल्लाह सलाह वसल्लम तेजमान ले नानक शाहन। ये कुरान शरीफ की आयतें हैं। कुरान शरीफ में गुरु नानक के आने से 900 वर्ष पूर्व ही नानक का जिक्र कुरान शरीफ में सैयद प्रीतपाल सिंह ने लिखी ये बात। तो उनके पिता राज दरबार में कार्य करते थे। वहीं पर एक व्यक्ति भी उनके राज्य में था जो काफ़ी आकर्षक था, यानी वेशभूषा और व्यक्तित्व में राजा से कम नहीं। जब भी राजा की सवारी निकलती थी, उसका जो काफ़िला वो निकलता था, तो वो भी जब खड़ा होता था तो अधिकतर लोग उस व्यक्ति को देखने लगते थे। व्यक्ति सरदार था और उस पर लोग ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर देते थे। राजा ने अपने दरबारी को बुलाया, उसी बंदे को, मंत्री को, जो तंत्र मंत्र में माहिर था। उसने कहा कि इस व्यक्ति का कुछ करो, क्योंकि जब भी मैं निकलता हूँ अपने काफ़िले के साथ तो लोग इसको ज़्यादा देखते हैं। तो उसने कहा कोई बात नहीं राजन, मैं ये कार्य कर दूँगा। उसने कुछ तंत्र मंत्र किया और राजा को कहा कि इसको खिला दो, बस आपका काम हो गया। उसने खिला दिया उस व्यक्ति को जैसे तैसे करके अपने दरबार में बुला के। अगले दिन जब फिर से काफ़िले पे निकलता है, देखता है वही व्यक्ति फिर से था। बुलाया मंत्री को, पूछा ऐसा क्यों। वो भी हैरान कि मेरी तंत्र मंत्र शक्ति ज़ाया नहीं जा सकती, बर्बाद नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने ऐसा मंत्र पढ़ा। लेकिन कोई बात नहीं, एक बार फिर से मैं प्रयास करता हूँ। उसने पूरी रात भर अपने हाथ में पकड़ के खाने वाली चीज़ और मंत्र पकड़ के पूरा लगा रहा। 24 घंटे तक तंत्र मंत्र में लीन हो गया। सैयद प्रीतपाल बताते हैं कि वो देखता रहता था अपने पिता को ये कार्य करते हुए। जब उसने अपना सिद्ध कर लिया मंत्र, तब राजा के पास गया और कहा अब ये अचूक है, इसका कोई तोड़ नहीं, अब ये खिलाओ। राजा ने फिर उस व्यक्ति को बुलाया, कहा खाने के लिए। उसने खा लिया जो भी कुछ दिया था बनाकर। फिर कुछ दिनों के बाद फिर काफ़िला निकला राजा का। फिर देखता है, इस बार वो हैरान। अब राजा ने कहा कि तुम्हें मैं मृत्यु दंड दूंगा उस मंत्री को जिसने तंत्र मंत्र किया कि तुम मेरे साथ धोखा कर रहे। तो मंत्री ने कहा 1 मिनट रुको, मैं उस व्यक्ति से स्वयं मिलना चाहता हूँ कि वो ऐसा क्या करता है। तो बुलाया गया उस व्यक्ति को सारी बात बताई गई कि हमने तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा किया। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे तो नहीं पता ये सब क्या हो रहा, मैं तो बस अपने गुरु पे
पूरा विश्वास रखता हूँ। तब मंत्री ने पूछा कि जब हम तुमसे ये सवाल जवाब कर रहे हैं तो तुम्हारे होंठ क्यों हिल रहे हैं? तो वो कह रहा कि भाई मैं तो मूल मंत्र का जाप करता हूँ। अपने मूल मंत्र पूछा गया, उसने बताया अपना मूल मंत्र। फिर उसमें नानक का नाम था। फिर उसको ध्यान में आ गया, जहाँ पर गुरु का नाम आ जाए, नानक का या किसी महापुरुष का, वहाँ पे तंत्र मंत्र कोई काम नहीं करते। बुद्ध के ऊपर भी तंत्र मंत्र करने का बहुत प्रयास लोग करते थे, लेकिन कुछ असर नहीं होता था। गुरु गोविंद पे भी बंदा बहादुर ने तंत्र मंत्र का प्रयोग किया, कोई असर नहीं। बताते हैं वो अपने मंजे पर लोगों को बिठा के गिरा देता था। गुरु साहब ने कहा था उसको एक बार कि तू हमारा तीर भी हिला दे तो हम मान जाएंगे। वो तीर तक नहीं हिला पाया। फिर एक बार मर्दाना को, असम में कामरूप जगह है, वहाँ पे बहुत तंत्र मंत्र होते हैं। मर्दाना को किसी ने बकरी बना दिया, तो गुरु नानक पे भी ये किया गया, लेकिन गुरु नानक ने सभी जादूगरनियों को ही बकरी बना दिया। माफ़ी मांगी उनके सरदार ने और कहा कि जहाँ पे आपका नाम लिया जाएगा, जहाँ पे गुरुओं की इबादत होगी, जहाँ पे सच्चा विश्वास होगा, वहाँ पे हमारे तंत्र मंत्र कोई काम नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने गुरु पे, संतों के बताए हुए मार्ग पे जो वो बात बता रहे हैं, उस पे हमें आत्मत के अवश्य ही विश्वास करना चाहिए, बगैर तर्क वितर्क के, क्योंकि वो एक बहुत बड़े फिलोसोफर, दूरदर्शिता होते हैं। इसलिए उनकी बातों को फॉलो करना चाहिए, जिससे हमारा भावी जीवन उद्धार हो सके। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।